प्राइसिंग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मार्केटिंग का। और हम जो बिजनेस ओनर्स हैं वो कई बार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइसेस को लेकर बहुत अनश्योर होते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कम रख दिया तो हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी हिट होगी और शायद हमारा ब्रांड का परसेप्शन खराब बनेगा। और अगर ज्यादा हाई रख दिया तो हमारे कस्टमर शायद हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे नहीं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे जो प्राइसिंग है उसका परसेप्शन जो कस्टमर्स के माइंड में बनता है वो 95% साइकोलॉजिकल है, और केवल 5% परसेप्शन जो है वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के एक्चुअल प्राइस से बनता है। हाय, मेरा नाम नीरा पांडे है और मैं एक बिजनेस कोच हूँ। और आज अपने इस वीडियो में मैं बात करूंगी उस एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्राइसिंग की, विच इज कि हमारे प्राइसिंग से हम अपने कस्टमर्स के दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या मैसेजिंग दे रहे हैं। ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे हमको अपना ब्रांड बिल्ड करने में मदद मिलती है और डेफिनेटली हमको ज्यादा सेल्स करने में भी मदद मिलती है। तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं वो क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं जो प्राइसिंग पे अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, ब्रेक योर प्राइस इनटू कॉस्ट पर डे और कॉस्ट पर यूनिट। जब हम अपने प्राइसिंग को रीफ्रेम करते हैं, कस्टमर को पर डे कितना कॉस्ट पड़ रहा है या फिर पर यूनिट कितना कॉस्ट पड़ रहा है, तो कस्टमर का परसेप्शन हमारे प्राइस को लेकर कम हो जाता है और कस्टमर को उस समय हमारा प्राइस ज्यादा महंगा नहीं लगता। से फॉर एग्जांपल हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो हम रादर देन सेइंग सब्सक्रिप्शन कॉस्ट फॉर द एंटायर मंथ, हम बात कर सकते हैं इट इज जस्ट अबाउट 2 रुपीज पर डे, या फिर 30 रुपीज पर यूनिट, 20 रुपीज पर स्कूप। इस तरह से जब हम अपनी प्राइसिंग को रीफ्रेम करते हैं पर यूनिट या पर डे की कॉस्ट में, तो कस्टमर की जो विलिंगनेस है टू बाय आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो इंक्रीज हो जाती है। और इस प्रिंसिपल को टेम्पोरल रीफ्रेमिंग कहा जाता है। ये प्रिंसिपल उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में एप्लीकेबल ज्यादा होता है जिनकी वैल्यू हाई होती है, जिनका प्राइस हाई होता है और जो अदरवाइज कस्टमर शायद परचेज ना करे, साइटिंग हायर प्राइसेस। प्रिंसिपल नंबर 2, यूज ऑड इवन प्राइसिंग। बायर्स को ऑड नंबर में एंड होता हुआ प्राइसिंग, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इन डिजिट्स में जो प्राइजेस एंड होते हैं वो ज्यादा अपीलिंग लगते हैं। और रिसर्च ने ये बताया है कि जो प्राइजेस राउंड फिगर में एंड होते हैं वो कस्टमर्स को एक हायर प्राइस का परसेप्शन देते हैं एज कंपेयर टू दीज प्राइजेस जो कि एंड करते हैं इन ऑड डिजिट्स में। ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल उन ब्रांड्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है जो अपने आप को वैल्यू प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में रखना पसंद करते हैं, और ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में उतना ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नंबर 3, इंक्रीज योर प्राइसेस। कस्टमर्स के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि कौन से प्रोडक्ट का वैल्यू या प्राइस कितना होना चाहिए, और इसलिए ये अंदाजा लगाने के लिए वो कुछ कॉन्टेक्सचुअल क्यूज यूज करते हैं, जैसे कि प्राइस। इन अदर वर्ड्स, कस्टमर्स हायर प्राइस को एसोसिएट करते हैं हायर क्वालिटी के साथ, और इस प्रिंसिपल को कहते हैं इरैशनल वैल्यू असेसमेंट। इरैशनल वैल्यू असेसमेंट एज अ प्रिंसिपल उन ब्रांड्स के लिए, उन प्रीमियम ब्रांड्स के लिए काम करता है जो मार्केट में अपना परसेप्शन जो है वो एक लग्जरी ब्रांड का बनाना चाहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, बी केयरफुल ऑफ ऑफरिंग डिस्काउंट्स। सेल्स जो है वो बहुत ही टेम्पटिंग होती है, एंड ज्यादातर हम अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए एक शॉर्ट तरीका जो अपनाते हैं एज बिजनेस ओनर्स वो है डिस्काउंट्स देना। बट बी केयरफुल, क्योंकि ज्यादा डिस्काउंट्स आपके सेल्स को, आपके बिजनेस में बैकफायर कर सकते हैं। हाँ जी, स्टडीज ये बताती हैं, स्पेशली अगर आपका प्रीमियम ब्रांड है और आप ज्यादा डिस्काउंट्स दे रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट्स हैं वो अननेसेसरीली कस्टमर्स का अटेंशन आपके प्राइस की तरफ फोकस करवाती है, जो कि आपकी ब्रांड के लिए एक बहुत अच्छी खबर नहीं है, बिकॉज वो आपकी सेल्स को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है।
साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल नंबर 5, यूज राउंड नंबर्स। सो रिसर्च ये बताती है कि जब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस में राउंड नंबर्स यूज किए जाते हैं तो कस्टमर्स को ऐसा परसेप्शन आता है कि ये परचेज जल्दी से खत्म हो जाएगी और इसमें टाइम इन्वॉल्व ज्यादा नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब प्राइस में 200 या 2000 या 3000 इस तरह से जब प्राइजेस होते हैं किसी प्रोडक्ट के, तो वो एक इजी परचेज का परसेप्शन देता है एज कंपेयर टू जब प्राइजेस एंड होते हैं 201 या ऑड डिजिट्स में, जैसे 295, 297, 238, व्हाटएवर। सो जब प्राइसेस राउंड नंबर्स में ऐड नहीं होते तो कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि इस परचेज में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो ये प्रिंसिपल जो है ये काम करता है उन परचेजेस में जहां पे हम एड ऑन सेल्स करना चाहते हैं, बिकॉज ये वो टाइम होता है जब कस्टमर्स वो परचेज जल्दी से खत्म करके जस्ट मूव ऑन करना चाहते हैं। सो वहां पे एड ऑन सेल्स में इट मेक्स सेंस जब आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइजेस जो है वो राउंड फिगर में रखें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इसमें से कौन सा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर्टेनिंग टू प्राइस आप अपने बिजनेस में यूज करेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।